हे देवों के देव महादेव, जिनका नाम मात्र लेने से सृष्टि की सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं, जो भक्तों के कल्याण के लिए अपने त्रिनेत्र से समय समय पर संसार की बुराइयों का नाश करते हैं, उन्हीं महादेव जी के चरणों में प्रणाम करते हुए हम आज के इस अत्यंत विशेष और अत्यंत दुर्लभ संयोग वाले दिन की शुरुआत करते हैं। हे भोलेनाथ, जो भी इस वीडियो को दिल से एक लाइक करके हमारे चैनल को सच्चे भाव से सब्सक्राइब करेगा, उसके जीवन से गरीबी, दरिद्रता, तनाव और विघ्नों को सदा सदा के लिए समाप्त कर देना। उसके घर में बरसों से जो अंधकार पसरा हुआ है, उसमें अपने जटाओं से बहती गंगा जैसी पवित्र रोशनी भर देना। उसके घर में हमेशा धन, वैभव, सुख, संतोष और प्रेम की बारिश होती रहे। हे महाकाल, उसके जीवन की वो हर ख्वाहिश जो अधूरी है, उसे इस महाशुभ योग में पूरी कर देना। हे मेरे भोलेनाथ, मेरी प्रार्थना को स्वीकार करना। देखिए दोस्तों, आज का दिन बहुत खास और दुर्लभ बन चुका है। आज का ग्रह संयोग, आज की नक्षत्रों की स्थिति और विशेष रूप से आज जिस प्रकार से चंद्रमा और शनिदेव आमने सामने दृष्टि बना रहे हैं, और वहीं से मां लक्ष्मी की कृपा दृष्टि भी ठीक उसी समय एक अनोखा संकेत दे रही है। इससे स्पष्ट होता है कि आज के दिन कुछ बहुत बड़े बदलाव आपके जीवन में प्रवेश करने वाले हैं। यह बदलाव अचानक होंगे, लेकिन इनके पीछे वर्षों की तपस्या, संघर्ष और धैर्य का परिणाम छिपा होगा। जो लोग बरसों से इंतजार कर रहे थे कि कब वो दिन आएगा जब वह घर खरीद पाएंगे, कब उनकी लॉटरी खुलेगी, कब उनका मनचाहा प्यार उन्हें वापस मिलेगा, या कब कोई बिछड़ा हुआ संबंध फिर से जुड़ेगा, तो सुन लीजिए, वो घड़ी आ चुकी है। आज महादेव जी स्वयं अपने त्रिशूल से आपके जीवन की दरिद्रता को छेदने आ रहे हैं। माता लक्ष्मी कमल पुष्प पर विराजमान होकर उस घर में प्रवेश कर रही हैं, जो वर्षों से केवल संघर्ष का गवाह बना रहा है। और शनिदेव, जिनका नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं, वही आज आपकी मेहनत का फल देने के लिए आपके कर्मों को परख रहे हैं और आपको वो सुख प्रदान करने जा रहे हैं जो दूसरों को वर्षों की मेहनत के बाद भी नहीं मिलते। पहला शुभ संकेत यह है कि आज आपको कोई ऐसी खबर मिलने वाली है जो वर्षों से आपके दिल में घर किए बैठी थी। कोई जमीन का मामला, कोई पुराना केस, कोई अटका हुआ पेमेंट या कोई रुका हुआ उत्तरदायित्व अचानक से आपके पक्ष में आ जाएगा। महादेव जी के आशीर्वाद से एक ऐसी डील फाइनल होने जा रही है जो आपके पूरे खानदान की किस्मत बदल देगी। दूसरा शुभ संकेत यह है कि आज आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति आ सकता है जो एक दूत के रूप में होगा। उसका आना शुभता लेकर आएगा। हो सकता है कोई पुराना मित्र, रिश्तेदार या बिजनेस पार्टनर आज अचानक मिले और आपको कोई बहुत बड़ी जानकारी दे जाए जो आपकी आर्थिक स्थिति में एक साथ कई गुना उन्नति लाए। तीसरी शुभता यह है कि आज के दिन अगर आप मंदिर जाते हैं, विशेष रूप से भोलेनाथ के या शनिदेव के मंदिर में जाकर जल अर्पण करते हैं, तो आपको कोई ऐसा खजाना प्राप्त होगा, चाहे वो भौतिक हो या आध्यात्मिक, जो आपकी आत्मा को सुकून देगा और आपके मन को स्थिरता। अगर संभव हो तो आज गाय को गुड़ और रोटी खिलाएं। माता लक्ष्मी के आशीर्वाद की बारिश होगी। चौथा शुभ योग बन रहा है व्यापार और नौकरी के क्षेत्र में। जो लोग बेरोजगार हैं, आज उनके जीवन में एक नया मार्ग खुल सकता है। कोई कॉल, कोई इंटरव्यू, कोई मेल या कोई अनजान शख्स जो अब तक आपसे संपर्क नहीं कर रहा था, आज पहली बार आपके जीवन में कदम रख सकता है और वहीं से आपका सौभाग्य शुरू हो जाएगा। पांचवां शुभ समाचार आपके प्रेम जीवन से जुड़ा हुआ है। आज आप जिनसे प्रेम करते हैं, उनसे कोई भावनात्मक संवाद संभव है। जिनके रिश्ते टूटने के कगार पर थे, उनके बीच में कोई चमत्कारिक मिलन हो सकता है। जो विवाहित जीवन में दरार महसूस कर रहे थे, उन्हें आज एक नया आरंभ मिलेगा, एक नई ऊर्जा मिलेगी। छठा शुभ संकेत यह है कि जिनका स्वास्थ्य लंबे समय से ठीक नहीं था, उन्हें आज किसी विशेष आयुर्वेदिक उपाय, किसी देव दर्शन, किसी संत की वाणी या किसी मित्र के द्वारा ऐसा संकेत मिलेगा जो उन्हें रोग मुक्ति की दिशा में ले जाएगा। आज के दिन जो औषधि ली जाएगी, वह विशेष रूप से प्रभावकारी सिद्ध होगी। सातवां शुभ संकेत आज माता लक्ष्मी की विशेष दृष्टि से जुड़ा हुआ है। अगर आज आपने किसी पीले कपड़े में सिक्का बांधकर तिजोरी में रखा या शिवलिंग पर दूध चढ़ाया, तो मान लीजिए कि अगले 72 घंटों के भीतर आपके जीवन में कोई ऐसा लाभ होगा जिसकी आपने कल्पना तक नहीं की थी।
मां लक्ष्मी स्वयं आपकी परीक्षा लेकर आपको धन का रक्षक बनाने जा रही है। और अब बात करते हैं उन दो बड़ी घटनाओं की जिनका असर आपके भाग्य, समय और भविष्य तीनों पर पड़ेगा। पहली बड़ी घटना यह है कि शनि की दृष्टि चंद्र पर पड़ रही है और यह योग बहुत कम बनता है। यह योग जो लोग सच्चाई, मेहनत, ईमानदारी और भक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं, उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इसका अर्थ है कि वह कर्म जो आपने 3 साल पहले शुरू किया था, अब जाकर पूर्ण फल देने वाला है। दूसरी बड़ी घटना है राहु केतु का प्रभाव और उसका महादेव के त्रिनेत्र से हो रहा शमन। इसका अर्थ यह है कि आज के दिन जो लोग ध्यान करेंगे, भस्म का तिलक लगाएंगे, ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे, उनके जीवन में से बुरी शक्तियां, बुरा समय, कर्ज और अपशगुन सदा के लिए बाहर चले जाएंगे और वह केवल अपने जीवन के नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भी कर्म सुधार देंगे। तो अब समय है महादेव के भक्तों के लिए एक सच्चा इम्तिहान पास करने का। जो भी इस वीडियो को सच्चे मन से पूरा देखेगा, लाइक करेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा और कमेंट में हर हर महादेव लिखेगा, उसे भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होगी। यह कोई सामान्य वीडियो नहीं, यह एक दैविक संदेश है जो आज सिर्फ उन्हीं लोगों के जीवन में आया है जो चुने गए हैं। आपके लिए अब दरवाजे खुलने वाले हैं। अब वो सारे बंद ताले खुलने वाले हैं जो बरसों से जंग खाए बैठे थे। देखिए दोस्तों, जब महादेव किसी भक्त पर प्रसन्न होते हैं तो उसकी किस्मत को बदलने में एक पल भी नहीं लगाते। और आज का दिन उन्हीं विरले अवसरों में से एक है। आज का दिन साक्षात शिव की कृपा से संचित है। आज जिन लोगों ने प्रातःकाल उठकर अपने इष्ट देव का ध्यान किया, जल चढ़ाया, ओम नमः शिवाय का स्मरण किया, उनके ऊपर आज के दिन देवताओं का एक अदृश्य सुरक्षा कवच बन चुका है। आपको यह बात जानकर आश्चर्य होगा कि जिस रास्ते से आप आज गुजरने वाले हैं, वहां से बुरी शक्तियां आपका नाम सुनकर दूर भागेंगी। और यही वह संकेत है जब महादेव के भक्तों को इस बात का बोध होना चाहिए कि अब तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई। प्यारे भक्तों, आज जो ग्रहों का विशेष संयोग बन रहा है, वह ऐसा योग है जैसा द्वापर युग में केवल एक बार बना था, महाभारत युद्ध के ठीक पहले। उसी प्रकार आज की संध्या तक एक ऐसा परिवर्तन आपके जीवन में होने वाला है जिसे देख आपका हृदय भावुक हो उठेगा। जिन लोगों ने अब तक आपको नजरअंदाज किया, जो लोग आपकी काबिलियत पर शक कर रहे थे, वो अब अपने आप आपके पास चलकर आएंगे। वो आपसे क्षमा मांगेंगे, आपको अपनाएंगे और आपके साथ जुड़ने की लालसा प्रकट करेंगे, क्योंकि अब आपके भाग्य का सूर्य उदय हो चुका है। आज का दिन आपके लिए शनिदेव का विशेष आशीर्वाद लेकर आया है। यदि आपने अब तक मेहनत की है, सब्र किया है, धर्म का पालन किया है और कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, तो शनिदेव आज आपको फल देने वाले हैं। कोई नई संपत्ति, नया वाहन या कोई बड़ा लेन देन आज आपके भाग्य में आ सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, जो अहंकार करेगा, जो घमंड में डूबेगा, उसके लिए शनिदेव वहीं से उसकी परीक्षा प्रारंभ कर देंगे। अब बात करते हैं एक गुप्त परिवर्तन की जो आज के दिन होने वाला है। अगर आपके मन में कई दिनों से बेचैनी है, अगर रातों को नींद नहीं आ रही, अगर कोई सपना बार बार आ रहा है जिसमें आप मंदिर, शिवलिंग या कोई नदी देखते हैं, तो जान लीजिए यह महादेव का संकेत है कि अब आपके जीवन की दिशा बदलने वाली है। ये बेचैनी कोई सामान्य मनोदशा नहीं, ये आत्मा की तैयारी है परिवर्तन को स्वीकारने की। आज कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके जीवन में अचानक से कोई गुप्त सत्य सामने आएगा। कोई ऐसी जानकारी, कोई छुपी हुई बात जो लंबे समय से पर्दे के पीछे थी, वह आज उजागर होगी और यह आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। ध्यान दीजिए, अगर आज कोई फोन कॉल आए, कोई ईमेल या मैसेज आए, तो उसे नजरअंदाज न करें। वो भाग्य के दरवाजे की कुंजी हो सकती है। भोलेनाथ की कृपा से आज किसी स्त्री की सहायता करना अत्यंत पुण्यदायक रहेगा। चाहे वह आपकी माँ हो, बहन हो, पत्नी हो या कोई बुजुर्ग महिला, अगर आप आज उन्हें कोई उपहार, मिठाई या स्नेह देते हैं, तो समझ लीजिए कि महादेव स्वयं आपके कर्मों को देखकर प्रसन्न होंगे। आज के दिन कन्याओं को कुछ मीठा भोजन खिलाना और उनका आशीर्वाद लेना आपके जीवन को धन्य कर देगा। अब आते हैं एक बहुत ही अनोखी लेकिन सच्ची भविष्यवाणी पर। आज के दिन जो भी भक्त भोलेनाथ के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और चावल चढ़ाएगा,
उसके जीवन में अगले 21 दिनों के भीतर ऐसा आर्थिक बदलाव आएगा कि वह स्वयं भी विश्वास नहीं कर पाएगा। और यह केवल पैसा नहीं होगा, यह सम्मान, अवसर और आत्मविश्वास के साथ आएगा। वहीं दूसरी ओर माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आज के दिन कोई ना कोई ऐसा संकेत आपको मिलेगा जिससे पता चलेगा कि आपके घर में अब धन की रुकावटें समाप्त हो चुकी हैं। हो सकता है कि आपको अचानक से कोई पुराना उधार लौटाया जाए, बैंक से कोई अच्छी खबर आए या आपको कहीं से कोई आर्थिक सहायता प्राप्त हो। याद रखिए, माता लक्ष्मी केवल धन नहीं देती, वह समझ देती हैं कि धन का उपयोग कैसे किया जाए। शनिदेव और माता लक्ष्मी के संयुक्त प्रभाव से आज आपको अपने खर्च और बचत में संतुलन बनाने की प्रेरणा मिलेगी। हो सकता है कि आज आप कोई नई योजना बनाएं, कोई नया काम शुरू करने का निश्चय करें या फिर कोई पुराना व्यापार पुनः आरंभ करने का विचार आए। यही शुभ घड़ी है। यह संयोग बार बार नहीं आता, इसलिए आज निर्णय लीजिए और अपने कर्मों से उसे साकार कीजिए। अगर आप यह सोच रहे हैं कि आपके शत्रु जो आपके खिलाफ लगातार षड्यंत्र कर रहे हैं, उनका क्या होगा, तो सुनिए। आज के दिन महादेव ने अपने गले के नागों को मुक्त कर दिया है। वह उन लोगों के जीवन में प्रवेश करेंगे जो छल, कपट और धोखा फैलाते हैं। जो व्यक्ति आपको बेवजह परेशान कर रहे हैं, आपकी तरक्की से जलते हैं, उन्हें अब हर दिशा से अवरोध मिलेगा। और यह कोई सामान्य दंड नहीं होगा, यह ईश्वरीय दंड होगा जिससे कोई बच नहीं सकता। आज अगर आपके मन में किसी की सच्ची माफी मांगने का विचार आ रहा है तो देर मत कीजिए। आज के दिन माफी मांगना और देना दोनों ही ईश्वरीय कर्म है। किसी से क्षमा मांगने से आपका अहंकार टूटता है और वहीं से ईश्वर की कृपा पुनः प्रवाहित होती है। और अंत में जो बात सबसे महत्वपूर्ण है, अगर आपके जीवन में पिछले कुछ वर्षों से कुछ नहीं बदला, अगर आपने बार बार मेहनत की लेकिन फल नहीं मिला, तो जान लीजिए कि अब तक ब्रह्मांड आपकी परीक्षा ले रहा था। लेकिन आज महादेव ने उस परीक्षा को समाप्त कर दिया है। अब आपके जीवन में जो कुछ भी आएगा वह आशीर्वाद के रूप में आएगा। इसलिए हे भक्तों, हे सच्चे शिव प्रेमियों, आज का दिन व्यर्थ न जाने देना। जो लोग महादेव को सच्चे हृदय से मानते हैं, वो कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाते, वो अपने कर्मों से संसार को रोशन करते हैं। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कीजिए, क्योंकि यह कोई सामान्य चैनल नहीं, यह महादेव के आशीर्वाद का एक माध्यम है। कमेंट में हर हर महादेव लिखिए और अपने जीवन में आज से ही इस परिवर्तन को आमंत्रित कीजिए। जब कोई सच्चा भक्त दिल से महादेव का नाम लेता है, तब केवल आशीर्वाद ही नहीं बरसता, बल्कि पूरा ब्रह्मांड उसकी सहायता में लग जाता है। मेरे प्यारे भक्तों, अगर आप आज यहां तक इस संदेश को देख और सुन रहे हो, तो समझ लीजिए कि यह कोई सामान्य संयोग नहीं है। यह स्वयं महाकाल की योजना है कि आपको यह दिव्य ज्ञान मिले, ताकि आप जीवन के उस द्वार तक पहुंच सकें जो अब तक बंद था। लेकिन अब नहीं रहेगा, क्योंकि आप भगवान शिव की कृपा से उस द्वार को खोलने जा रहे हैं जो भाग्य, धन और प्रेम की राह दिखाएगा। आपको जानकर आनंद होगा कि आज के दिन कुछ विशेष लोग ऐसे होंगे जिन्हें कोई शुभ समाचार लिखित रूप में मिलेगा, जैसे किसी कोर्ट केस का निर्णय, कोई जॉब लेटर, कोई पुरानी लॉटरी का क्लेम या फिर किसी खोई हुई संपत्ति से जुड़ी खबर। अगर आप इनमें से किसी भी स्थिति में हैं, तो आज आप पर भोलेनाथ की विशेष दृष्टि है। और जो लोग सोचते हैं कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है, जरेनिया, उनके लिए शिव आज स्वयं प्रमाण बनकर आपके जीवन में उतरने वाले हैं। आज एक बात और ध्यान देने योग्य है। जो व्यक्ति लगातार असफलताओं से टूट चुका है, जो कह चुका है कि अब मुझसे नहीं होगा, उसी के जीवन में आज भोलेनाथ एक नया संकल्प जागृत करने वाले हैं। आपके भीतर की जो बुझी हुई ऊर्जा थी, वह आज शिव तांडव की तरह जागेगी। और जब आत्मा स्वयं शिव हो जाती है, तब कोई बाधा टिक नहीं सकती। मेरे प्रिय भक्तों, आज आप कुछ ऐसा भी देखेंगे जो अब तक केवल दूसरों के साथ होता था, जैसे किसी का बकाया पैसा मिलना, किसी की किस्मत रातों रात पलटना, किसी को अचानक से बड़ी कंपनी में नौकरी मिल जाना। ये सारे चमत्कार अब आपके जीवन में घटने जा रहे हैं, और वह इसलिए क्योंकि अब तक आप पर नजर थी, परख थी, और अब समय है आपको पुरस्कृत करने का। आज माता लक्ष्मी जी का विशेष संयोग भी बना हुआ है। जो लोग लगातार पैसों की तंगी से जूझ रहे थे, आज उनके जीवन में राहत की सांस आएगी। अचानक से घर का कोई सदस्य आर्थिक मदद लेकर आएगा,
कोई पुराना ग्राहक जो पैसा नहीं दे रहा था, वह राशि चुका देगा, या फिर कोई ऐसा स्रोत खुलेगा जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन याद रखिए, यह धन तभी टिकेगा जब उसमें अहंकार नहीं होगा और जब आप उसका एक भाग दान करेंगे। आज के दिन किसी भूखे को भोजन कराना, किसी गाय को गुड़ देना या किसी गरीब को चप्पल जूते देना, ये सब आपको दुगुना लाभ देंगे। अब मैं आपको एक बहुत गुप्त लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात बताता हूं। अगर आप आज के दिन कोई सपना देखें जिसमें शिवलिंग, नाग देवता, गंगा नदी, कोई साधु या कोई मंदिर आता है, तो समझ लीजिए कि वह स्वप्न मात्र नहीं, वह एक दिव्य इशारा है कि आपके जीवन का भाग्य खुल चुका है। ऐसा सपना सिर्फ उसी को आता है जिसके जीवन में कोई बड़ा बदलाव आने वाला होता है। आप उस स्वप्न को नोट कर लीजिए, ध्यान कीजिए और उसे किसी सच्चे गुरु से साझा कीजिए। आज के दिन एक विशेष बात और है जो भूलकर भी अनदेखी मत कीजिएगा। अगर आपके दरवाजे पर कोई साधु, संत या भिखारी आता है, तो उसे खाली हाथ न लौटाइए। हो सकता है वह साधारण न हो सकता है वह किसी देवता का रूप हो जो आपकी परीक्षा लेने आया हो। यह दिन परीक्षाओं का नहीं, सेवा और श्रद्धा का है। अब आइए थोड़ा उस बदलाव की बात करते हैं जो लव लाइफ और पारिवारिक रिश्तों में आ रहा है। जो लोग रिश्तों में दरार झेल रहे थे, जिनकी बात टूट चुकी थी, जिनकी शादी रुक गई थी या जिनका मन टूट चुका था, उनके लिए आज एक नई शुरुआत का संयोग बन रहा है। आज का दिन ऐसा है जब कोई विशेष व्यक्ति आपको कॉल या मैसेज कर सकता है जिससे आपको भावनात्मक राहत मिलेगी। जो प्रेमी दूर हो गए थे, वे अब लौटने वाले हैं। जो शादी टूटने की कगार पर थी, उसमें अब नया विश्वास जगेगा। वहीं जो लोग अब तक सच्चे प्रेम की तलाश में थे, उनके जीवन में आज कोई ऐसा व्यक्ति प्रवेश कर सकता है जो केवल प्रेम ही नहीं, बल्कि आपकी आत्मा का साथी बनेगा। लेकिन याद रखिए, शिव और शक्ति का संबंध केवल शरीर का नहीं, आत्मा का है। और जो संबंध आत्मा से बनता है, वो समय से परे होता है। अगर आज आपकी आत्मा किसी की ओर खींचती है, तो समझ लीजिए कि वह शिव द्वारा निर्मित संबंध है। जो लोग घर से दूर हैं, जो प्रवासी हैं या जिनके अपने उनसे बहुत दूर रहते हैं, उनके लिए आज एक भावनात्मक मेल का दिन है। कोई पुराना मित्र, कोई बिछड़ा हुआ रिश्तेदार आज आपसे संपर्क कर सकता है और वही संबंध आपके जीवन को दिशा देगा। ऐसे संबंधों को संभालिए, क्योंकि वह केवल मेल नहीं, वरदान भी बन सकते हैं। अब बात करते हैं एक ऐसे सुख की जो शनिदेव दे रहे हैं, शांति का सुख। कई बार हम पैसे के पीछे भागते हैं, लेकिन अंततः हमें जो चाहिए होता है वो है मानसिक शांति। आज शनिदेव आपको वह आशीर्वाद दे रहे हैं जिससे आपकी चिंताओं का अंत होगा। आपकी रातों की नींद लौटेगी, आपके भीतर का डर समाप्त होगा और आपको लगेगा जैसे आप किसी भारी बोझ से मुक्त हो चुके हैं। और इसी अवसर पर मैं आप सभी से एक निवेदन करना चाहता हूं। अगर आपको इस दिव्य संदेश में सच्चाई महसूस हो रही है, अगर आपको अपने भीतर बदलाव की ऊर्जा जागती दिख रही है, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। यह आपकी श्रद्धा का प्रतीक है और महादेव सच्ची श्रद्धा के आगे स्वयं झुक जाते हैं। जो भक्त महादेव का अपमान करता है, जो इस दिव्य संदेश का मजाक उड़ाता है, उसे समय स्वयं सबक सिखाता है। लेकिन जो सच्चे मन से एक बार भी शिव का नाम लेता है, उसकी पीढ़ियों तक रक्षात्मक शक्ति बन जाती है। अगर आप खुद को पर्याप्त विश्राम नहीं दे पा रहे हैं, तो अत्यधिक थकावट का अनुभव कर सकते हैं और शरीर अतिरिक्त विश्राम की मांग करेगा। आर्थिक मामलों में आज का दिन बाकी दिनों की तुलना में बेहतर रहेगा और आपको धन प्राप्ति के अच्छे अवसर मिल सकते हैं। जीवन साथी का सहयोग आज आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। अब आपके लिए भौतिक चीजों का महत्व कम होता जा रहा है, क्योंकि आप लगातार प्रेम की गहराइयों में डूबे हुए महसूस करते हैं। किसी आध्यात्मिक मार्गदर्शक या वरिष्ठ का सहयोग आपकी राह को आसान बना सकता है। आज का शाम का समय जीवन साथी संग बेहद मधुर बीतेगा। किसी वृक्ष की छांव में बैठकर आत्मिक शांति की अनुभूति होगी और जीवन को नए दृष्टिकोण से समझ पाएंगे। आपका हास्य से भरा व्यवहार किसी अन्य व्यक्ति को भी इसी कला को सीखने की प्रेरणा दे सकता है। वे आपसे यह समझ सकते हैं कि असली खुशी कहीं बाहर नहीं बल्कि अंदर ही छुपी होती है। जीवन साथी की अस्वस्थता के कारण आज कुछ वित्तीय खर्च हो सकता है, लेकिन इस पर चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जमा धन इन्हीं कठिन घड़ियों के लिए होता है।
लोगों और उनके स्वभाव को लेकर कोई भी निर्णय जल्दबाजी में न लें। संभव है वे किसी मानसिक दबाव में हों और उन्हें आपके भरोसे और सहानुभूति की आवश्यकता हो। नए प्रेम संबंधों के बनने की संभावना प्रबल है, लेकिन व्यक्तिगत जानकारी को साझा करते समय सतर्क रहें। समय सबसे बड़ी चीज है और आपको उसका सदुपयोग करना आता है, लेकिन कई बार जीवन में लचीलापन लाना और परिवार संग समय बिताना भी जरूरी होता है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बनी रह सकती है। दिन की योजना सुव्यवस्थित न होने के कारण आपको लगेगा कि समय व्यर्थ हो गया। अपने मनोबल को ऊंचा बनाए रखने के लिए अपने विचारों में किसी मनोहर कल्पना की छवि बनाएं। यदि आप आनंद लेने की कोशिश में हैं, तो आज आपकी मेहनत रंग ला सकती है। कोई पुराना जानकार अचानक समस्या बन सकता है। अपने प्रियजन से प्रेम जताने में आपको कुछ कठिनाई हो सकती है। आज का खाली समय किसी उलझन को सुलझाने में लगाया जा सकता है। दिन में जीवन साथी से बहस संभव है, लेकिन शाम की बातचीत सब कुछ ठीक कर देगी। आज घर में आपके अच्छे व्यवहार की चर्चा हो सकती है। आपकी मुस्कान और हास्य आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इसे स्वास्थ्य सुधार के लिए भी उपयोग में लाएं। आज यदि आपने पहले कुछ धन बचाया था, तो वह काम आएगा, हालांकि साथ में थोड़ा अफसोस भी रहेगा। परिवार के साथ हंसी मजाक का माहौल घर को सकारात्मक ऊर्जा से भर देगा। आज प्रेमी संग बाहर घूमने का विचार बन सकता है, लेकिन किसी आवश्यक कार्य के कारण वह योजना रद्द हो सकती है, जिससे कुछ कहासुनी भी हो सकती है। आपके करीब के लोग आज नजदीक आने की कोशिश करेंगे, लेकिन मानसिक शांति हेतु आप अकेले समय बिताना पसंद करेंगे। कठिन समय में जीवन साथी आपका मजबूत सहारा बन सकता है। यदि प्रेमी आपसे संवाद नहीं करना चाहता, तो जबरदस्ती न करें। समय के साथ हालात ठीक हो जाएंगे। आपका कोई बड़ा सपना आज साकार हो सकता है, लेकिन अधिक उत्तेजना नुकसानदायक हो सकती है, इसलिए संयम बनाए रखें। बचत की दिशा में किया गया प्रयास आज सफल हो सकता है। आप जिस सामाजिक आयोजन में भाग लेंगे, वहां सबका ध्यान आप पर केंद्रित रहेगा। आज आप महसूस करेंगे कि प्रेम हर दर्द की दवा है। अपने भावनात्मक हालात को जाहिर करने में अधिक उतावले न हो। वैवाहिक जीवन में आज कोई खूबसूरत बदलाव देखने को मिल सकता है। जीवन को अपने अनुसार ढालने के लिए सकारात्मक सोच और अच्छे साथियों की आवश्यकता होती है। आप आज किसी खेल या व्यायाम से जुड़े रह सकते हैं, जिससे आपका स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। यदि यात्रा कर रहे हैं, तो कीमती वस्तुओं का ध्यान रखें, क्योंकि चोरी की संभावना हो सकती है। परिवार के सदस्यों की सलाह से लाभ मिल सकता है। आज आप किसी ऐसे शख्स से मिल सकते हैं जो आपके मन को छू जाए। अपनी भावनाओं को ज्यादा जाहिर करने से बचें,